पड़ोसी का हक। एक आदमी घर से चहल कदमी के लिए निकला। रास्ते में उसे एक गाय दिखाई दी जिसके थन दूध से लबालब भरे हुए थे। आदमी को अपने पड़ोसी का ख्याल आया जिसकी गाय कमज़ोर और दूध देने से कासिर थी। उस गरीब पड़ोसी की 7 बेटियां भी थीं। आदमी ने अपने पड़ोसी के लिए इस गाय को खरीदने का फैसला किया। उसे खुदा के अल्फाज याद आए कि तुम में से बेहतर वही है जो दूसरों के लिए वो चाहे जो अपने लिए चाहता है। आदमी ने गाय खरीदी और अपने पड़ोसी को तोहफा कर दी। पड़ोसी की खुशी का ठिकाना ना था और उसने ढेर सारी दुआएं दी। चंद माह बाद गर्मी के मौसम में शदीद खुश्क साली हुई। खाने और पानी की तलाश में सहरा के बद्दू खाना बदोश रहे। प्यास की हालत में आदमी अपने बेटों के हमरा कुएं की तलाश में निकला। आदमी कुएं में अकेले उतरा मगर रास्ता खो बैठा और वापस बाहर ना निकल पाया। बेटों ने सोचा कि बाप मर गया है या किसी सांप ने उसे डस लिया। बच्चे तो वैसे ही जायदाद का बंटवारा चाहते थे तो फौरन सब बांटने का फैसला कर लिया। मंझले बेटे को ख्याल आया, तुम लोगों को वो गाय याद है जो अब्बू ने पड़ोसी को दी थी? वो भी तो हमारी ही होनी चाहिए। बेटे पड़ोसी के पास गए और गाय को वापस मांगा। पड़ोसी बोला, ये तुम्हारे बाप ने मुझे मेरे खानदान के लिए तोहफा की थी। बेटे बोले, हम इसके बदले तुम्हें ऊंट का बच्चा देने को तैयार हैं, वरना हम जबरदस्ती भी वापस ले सकते हैं। पड़ोसी बोला, मैं तुम्हारे बाप से शिकायत करूंगा। तो लड़कों का जवाब मिला, तुम जो मर्जी करो, वो तो वैसे भी मर चुका है। पड़ोसी ने घबरा के पूछा कि क्या हुआ, तो बताया गया कि वो कुएं में गिर के मर गया। पड़ोसी बोला, तुम अपनी गाय वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मगर मुझे वो कुआं दिखाओ जिसमें तुम्हारा बाप मरा। पड़ोसी ने कुएं में पहुंचकर कमर के गिर्द रस्सा बांधा और नीचे उतर गया। उसे कोने से एक कमजोर कराहने की आवाज आई। वो आवाज का पीछा करते करते पहुंचा तो उसका पुराना पड़ोसी जख्मी जमीन पे पड़ा हुआ था। उसे अपने साथ बांध के दोनों को कुएं से बाहर पहुंचाया, उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुमने एक हफ्ता कैसे गुजारा? आदमी बोला, मैं पानी को लेके बाहर ना आ सका क्योंकि मुझे रास्ता भूल गया था। मैं वहीं से पानी पीता रहा मगर भूख से कमज़ोर भी होता गया। हालत कमज़ोरी में मैंने अपना मामला खुदा के सपुर्द किया और पीठ के बल लेट गया। अंधेरे में मुझे दिन में 3 बार अपने मुंह और ज़बान पे दूध का जायका और तवानाई महसूस होती, मगर ये सब कुछ 2 दिन पहले रुक गया, ना जाने क्यों। पड़ोसी ने आदमी को बेटों के साथ तमाम मामलात का किस्सा सुनाया। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंसान की कोई भी नेकी रायगा नहीं जाती। मसलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अन्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ परदेसी सयाह। एक नौजवान गीज़ा में एहराम मिस्र के पास कैसेटें बेचता था। उसने एक परदेसी सयाह के साथ मुकालमे की कहानी सुनाई। सयाह औरत मेरे पास आई और कहा, मुझे बेचैनी है, मुझे कोई धीमी मौसीकी की कैसेट दो जिसे सुन के मैं पुरसुकून हो जाऊं। नौजवान मुख्तलिफ कैसेटें सुनाता गया मगर औरत को कोई भी ना भाई। मगर जब उसने शेख अब्दुल बासित अब्दुल समद की तिलावत सुनी तो फौरी बोली, मुझे ये वाली चाहिए। लड़का बोला, ये कुरान की तिलावत है और तुम गैर मुस्लिम, मैं ये कैसेट तुम्हें नहीं दे सकता। लड़के को राज़ी करने के लिए औरत ने $100 का नोट निकाला मगर लड़का फिर भी ना माना। औरत का इसरार बढ़ता रहा और अपने हाथ में मौजूद हिजाब को सर पे लपेट के बोली, ये लो, अब मैं मुसलमान औरत जैसी दिखती हूँ, अब मुझे कैसेट दे दो।
لڑکے نے دوبارہ انکار کر دیا۔ سیاہ عورت بولی، اس کو سننے سے مجھے سکون ملا، تم کیوں مجھے اس سے دور رکھ رہے ہو؟ لڑکا بولا، یہ میرا دین ہے، میں دین کی فروخت نہیں کر سکتا۔ اس پہ عورت نے تجویز دی، میں اس کیسٹ کو غور سے سنوں گی اور اس دین پہ تحقیق کروں گی، اگر یہ میرے من کو بھایا میں اس دین کو قبول کر لوں گی۔ عورت کی بات سے لڑکا بہت خوش ہوا اور کہا، تم یہ کیسٹ تو فتن ہی رکھ لو، میری دعا ہے کہ خدا تمہیں صحیح راستہ دکھائے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ اگرچہ نوجوان نماز کا پابند تو نہ تھا، مگر اپنے دین سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ اپنے الفاظ میں نوجوان نے کہانی کو جاری رکھتے ہوئے بتایا، اس رات مجھے اپنی حالت پہ بہت دکھ ہوا اور قرآن سے غفلت کا غم بھی۔ میں تنہائی میں خوب رویا، توبہ کی اور آئندہ سے نماز کی ادائیگی اور قرآن کی تلاوت میں ثابت قدم رہنے کا عہد کیا۔ تب سے میری زندگی میری سوچ سے بھی زیادہ خوشگوار اور پرسکون ہے۔ اس دن سے میں نے موسیقی کے بجائے تلاوت اور دینی درس کا کاروبار شروع کیا، اور 2 مہینے بعد جب میرا اس عورت سے رابطہ ہوا تو اس کے الفاظ تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم